आज की कहानी एक ऐसे प्राचीन और शापित सिटी के बारे में है जिसे बजाते ही मौत आपके पीछे पड़ जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल बास्केटबॉल मैच से, जहां वॉल्स की टीम स्टॉकर्स के खिलाफ हार रही है। खेल खत्म होने में सिर्फ 44 सेकंड बचे हैं और कोच टीम को निर्देश देता है कि वह बॉल मेसन को पास करे ताकि वे जीत सकें। मेसन 2 पॉइंट हासिल तो कर लेता है, लेकिन तभी भीड़ में उसे एक चलता हुआ भयानक आदमी दिखाई देता है। जैसे ही मेसन आखिरी शॉट मारता है, वह जलता हुआ साया उसके ठीक सामने आ जाता है। टीम जीत का जश्न मनाती है, पर मेसन खौफ से ड्रेसिंग रूम की ओर भागता है। वहां अपने लॉकर में उसे एक अजीब सी प्राचीन वस्तु मिलती है। मेसन उस साए से थोड़ा और समय मांगता है और एक भारी वजन पटक कर उस वस्तु को चकनाचूर कर देता है। उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन जब वो शावर ले रहा होता है तो अचानक उसके पैरों के पास काला धुआं उठता है। वो जलता हुआ आदमी उसे गले से पकड़ता है और उसके गले के अंदर अपना हाथ डालकर उसे जिंदा जला देता है। जब उसके साथी पहुंचते हैं, मेसन दम तोड़ चुका होता है। 6 महीने बाद क्रिस नाम की लड़की अपने कजिन री के घर रहने आती है। स्कूल में उसे वही लॉकर मिलता है जो कभी मेसन का था। वहां उसकी मुलाकात डीन और उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस से होती है। एक झगड़े के बाद क्रिस, री, डीन, ग्रेस और एली नाम की एक लड़की को डिटेंशन में भेज दिया जाता है। क्रिस को मेसन के पुराने लॉकर में एक प्राचीन डिब्बा मिलता है जिसके अंदर एक अजीब सी सीटी होती है। डिटेंशन के दौरान टीचर मिस्टर क्रेवन उस सीटी को देखते हैं और बताते हैं कि इस पर मायन सभ्यता की भाषा में कुछ लिखा है। ग्रेस उसे ऑनलाइन ट्रांसलेट करती है, जिससे पता चलता है मौत का बुलावा। क्रेवन उस सीटी को जब्त कर लेते हैं। अकेले होने पर क्रेवन लालच में आकर उस सीटी को बजा देते हैं। तभी उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देती है और उनकी खिड़कियों का कांच चटक जाता है। री चोरी छिपे वापस आता है और सीटी चुरा लेता है। जल्द ही क्रेवन को अपने ऑफिस में एक डरावना जीव दिखाई देता है जो उसके फेफड़ों को तब तक दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इधर एक पार्टी में री उस सीटी को दिखाता है। डीन के उकसाने पर ग्रेस इस सीटी को बजा देती है, जिससे एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है। अब मौत का साया ग्रेस के पीछे पड़ जाता है। स्कूल असेंबली में एली को एक लड़की दिखती है जिसकी गर्दन मोड़ी हुई है। घबरा कर एली और क्रिस मेसन की दादी आईवी के पास जाते हैं। आईवी बताती है कि सीटी असल में आपकी मौत को वक्त से पहले बुला लेती है। अगर आपने इसकी आवाज सुन ली तो आपकी मौत उसी हालात में होगी जैसी वह सालों बाद होने वाली थी। ग्रेस की मौत एक पुराने भूल भुलैया में होती है, जहां एक बूढ़ी औरत उसे पकड़कर बदल देती है और वह एक झुर्रियों वाली लाश बन जाती है। डीन की मौत एक भयानक कार एक्सीडेंट की तरह होती है, जहां उसका शरीर खुद ब खुद टूटने लगता है। खौफनाक अंत। री भी अपनी मौत के साये से डर जाता है और नू नाम के एक अपराधी को मारकर अपनी मौत उसे पास करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस और एली उसे रोक लेते हैं। तभी री की मौत उसे जकड़ लेती है और उसका शरीर एक इंडस्ट्रियल ग्राइंडर की तरह बिखर जाता है। अंत में क्रिस एक खतरनाक योजना बनाती है। वह इंसुलिन के जरिए अपना दिल रोक देती है ताकि वह तकनीकी रूप से मर जाए, और फिर एली उसे एड्रेनलिन देकर वापस जिंदा कर देती है। ऐसा करने से मौत का साया उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो एक बार मर चुके होते हैं। 3 महीने बाद सब शांत लगता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। स्कूल में एक दूसरी लड़की को अपने लॉकर में वही सामान मिलता है, और जैसे ही वह सीटी बजाती है, मौत का नया चक्र शुरू हो जाता है।